जय भीम। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मिथुन दा, आप देख रहे हैं बहुजन योद्धा। साथियों, कहने में बड़ी खुशी की बात हो रही है कि बिहार के अंदर 6 और 11 नवंबर को चुनाव होने वाला है और इस चुनाव के नतीजे भी जल्द देखने के लिए मिलेगा बिहार की जनता को। बता दूं कि 14 नवंबर को इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात साथियों बता दूं कि बिहार राज्य में 10 से 12 पार्टियां अपना कैंडिडेट उतारना शुरू कर दिया है। बिहार के अंदर दो गठबंधन हमेशा देखने के लिए मिल रहा था बिहार की जनता को। पहले नंबर पे था महागठबंधन, दूसरे नंबर पे था एनडीए गठबंधन। अब बिहार की जनता लगातार सोच रही थी कि तीसरा मोर्चा लाना जरूरी है, क्योंकि बिहार को कोई भी काम करके आज तक नहीं दिया। हर बार की तरह इस बार भी बिहार में बाढ़ आए और हमारे लाखों लोगों की जाने गए और घर द्वार चला गया। इसलिए बिहार की जनता लगातार बोलती थी कि तीसरा मोर्चा लाना जरूरी है। इस बीच बिहार की जनता ने तीसरा मोर्चा भी ला दिया, जिस मोर्चा का नाम है जीडीए। इसको तीसरा मोर्चा भी कहा जा रहा है, इसको जीडीए मोर्चा भी कहा जा रहा है। इसमें 3 पार्टियां गठबंधन की हैं। उन 3 पार्टियों का भी नाम बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बिहार के अंदर 10 से 12 पार्टियां अपना कैंडिडेट उतार दिया है। और कौन कौन सी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। साथियों बता दूं, पहले नंबर पे एजेपी, दूसरे नंबर पे है एआईएमआईएम, तीसरे नंबर पे एएसपी, चौथे नंबर पे एजेपी, पांचवें नंबर पे बीएसपी, छठे नंबर पे कांग्रेस, सातवें नंबर पे है आरजेडी, आठवें नंबर पे है जेडी, 9वें नंबर पे है यूजेपी और 10वें नंबर पे है हम। साथियों देखा जाए तो बिहार के अंदर तमाम छोटी बड़ी पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव। बड़ी बात कि कौन सी पार्टी विनर होगी वो तो 14 नवंबर को पता चलेगा बिहार की जनता को। साथियों बता दूं, बिहार के अंदर एक महागठबंधन चल रहा था, दूसरे नंबर पे एनडीए गठबंधन चल रहा था। तीसरा मोर्चा लाना जरूरी है, इसलिए भी बिहार की जनता ने बना दिया, जिस तीसरे मोर्चे का नाम है जीडीए, ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस। जीडीए का फुल फॉर्म है साथियों। तो ये जीडीए तीसरा मोर्चा के नाम से कहा जा रहा है। बिहार के अंदर तीसरा मोर्चा ही नहीं देखने के लिए मिल रहा है, अब तो सीटों का बंटवारा भी हो गया है। आप सोच रहे होंगे क्या, तो उससे पहले मैं बता दूं, जीडीए में 3 लोगों की गठबंधन हुई है। जीडीए में सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है असुद्दीन ओवैसी साहब की, जो एआईएमआईएम है। दूसरे नंबर पे आ रही है एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी कांसीराम। तीसरे नंबर पे आ रही है एजेपी यानी आजाद झारखंड पार्टी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की है। बता दूं साथियों कि असुद्दीन ओवैसी साहब जी 35 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले और अपना कैंडिडेट भी उतार दिए। दूसरे नंबर पे एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी, ये 32 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे नंबर पे साथियों एजेपी है, आजाद झारखंड पार्टी, जो कि 4 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। आप सोच रहे होंगे कि बिहार में 243 सीटें हैं और ये लोग सुविधान 100 सीटें पर भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो आखिर क्या कर रहे हैं? तो इसी चीज का बिहार की जनता को इंतजार था, जो जीडीए जो नया मोर्चा निकाला है इस मोर्चा को बनाने के लिए। बता दूं, बिहार के अंदर ये तीनों नेताओं का चेहरा जल्द एक मंच पे देखने के लिए मिलेगा। अब सोचने वाली बात है कि वहां का माहौल क्या रहने वाला है, वहां पे जनता कितने भीड़ों में आने वाली है। इस बीच बिहार की जनता कह रही है कि इसमें अगर इस गठबंधन में अगर बीएसपी होती तब तो भूचाल आ जाता बिहार के अंदर। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का साफ कहना है कि हमको किसी भी पार्टी से, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन किसी भी पार्टी से हमको गठबंधन नहीं करना है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 100 सीटें पे चुनाव लड़ रही हैं साथियों। चूंकि बिहार के अंदर 122-125 एमएलए रहेंगे तो बहुमत से चुनाव बनेगी। लेकिन किस तरीके से कौन सी रणनीति लगाए हैं, हमको तो साफ दिखाई दे रहा है साथियों कि ये बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए बिहार में ये जीडीए मोर्चा निकाला गया है। नहीं तो अगर तीनों गठबंधन ना करते, अगर किसी पार्टी में शामिल होकर काम किए रहते, तो बहुजन समाज पार्टी अपने बहुमत से चुनाव लड़ती और जीतती भी, बहुमत से चुनाव जीतती। लेकिन कोई बात नहीं साथियों, ये छोटी मोटी गठबंधन जो किए, छोटी मोटी जो पार्टियां निकली हैं नई नवेली दुल्हन बन के, इनको बिहार की जनता जान चुकी है और लगातार सोशल मीडिया एक्स पर अपना राय दे रही है कि किसको वोट करना है किसको नहीं करना है। साथियों बता दूं,
बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट जारी की है जिसमें 40 उम्मीदवारों का नाम ऐड है। दूसरे लिस्ट जारी की है साथियों जिसमें 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। साथियों बता दूं, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी 243 सीट पे चुनाव लड़ रही है, जिसमें अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। जिस पहली लिस्ट में 40 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किए, दूसरी सीट जब जारी की है तो उसमें 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। लेकिन सोचने वाली यह बात है साथियों कि 3 पार्टियों ने गठबंधन किया, जिसमें अपना टोटल 100 सीटें पे काम कर रही है 3 पार्टियां मिलके, जो अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी समझ रही है। अपने अंदर उनको बहुत हौसला है कि हम यहां से जीत हासिल कर लेंगे, तो इनको भी तो 243 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए। रही बात बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का, तो बहन कुमारी मायावती जी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी, इसीलिए तो बहन कुमारी मायावती जी 243 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों मैं आपको बता दूं कि बहुमत से वोट जीतने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए 122 एमएलए की जरूरत पड़ेगी, और 122 एमएलए बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को एक चुटकी का खेल है जीतना। बता दूं कि इसीलिए तो बहन कुमारी मायावती जी 243 सीटों पे काम कर रहे हैं कि 243 सीटों में से कहीं ना कहीं अगर जनता कितना भी हमको भूलेगी तो 125 122 एमएलए तो बना कर देगी हमको। आज जब 122 125 एमएलए बना देगी तो हमारी बहुजन की सरकार बनेगी, बहुमत से बनेगी। इसीलिए तो बीएसपी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं कर रही है। हाँ, रही बात साइड इफेक्ट आ सकता है, अगर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का दबदबा बिहार राज्य में अगर थोड़ा सा भी दबता है तो यह असर बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी देखने के लिए मिलेगा, आगामी चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। तो हम बिहार की जनता को कह देना चाहते हैं कि आप खुलेआम नेशनल पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट करें और बहुमत से सरकार बनाएं, जो कि आप देख रहे हैं आपके बगल में उत्तर प्रदेश को कोई उत्तम प्रदेश बनाया है तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी है, ना कि और कोई पार्टी आकर बनाई। जीती तो, लेकिन कोई पार्टी उत्तम नहीं कर पाई जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी करके दी। इसीलिए तो ये लोग गठबंधन किया है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ना बन पाए बिहार में। ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर 35 सीटों पे हम काम कर रहे हैं, 35 में से अगर 5 से 10-20 सीटें जीत लिए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं पे आजाद समाज पार्टी कह रही है कि अगर हम 10 से 12 कैंडिडेट अगर जीत जाए हासिल कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तीसरे नंबर पे एजेपी कह रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि अगर 4 सीटों में से अगर एक भी कैंडिडेट हमारा जीत गया तो हमको बहुत ही एक इतिहास की बात होगी। तो देखिए छोटी छोटी पार्टियों का छोटी छोटी सोच है, ये बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा कि किसको वोट करें किसको ना करें। लेकिन सोचिए यहाँ पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने 243 सीटों पे अपना कैंडिडेट उतार दिया है। बीएसपी के अंदर हौसला नहीं रहता जीतने का तो 243 सीटों पे बीएसपी काम नहीं करती और अपना कैंडिडेट उतारती नहीं। तो आप लोग किसी के काम में आकर अपना वोट बर्बाद ना करें, अपना कीमती वोट जो जीत रहा है उसको जिताएं और अपनी सरकार बनाएं। रही बात बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का, तो बसपा सुप्रीमो ने अपनी कैंडिडेट उतार चुकी है, अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं कि अपने उम्मीदवार को कहां से कौन कौन से जगह से अपना उम्मीदवार घोषित किए हैं और उनका नाम क्या है। आप पहले लिस्ट देखें। पहले नंबर पे है सुपौल से श्री सुशील कुमार जी हैं, सिकटी से श्री भोला प्रसाद जी हैं, ठाकुरगंज से श्री कड़लाल गणेश जी हैं, अमौर से श्रीमती लक्ष्मी कुमारी जी हैं, बयासी से श्री रविंद्रनाथ कुमार सिंह जी हैं, कस्बा से श्री मनोज कुमार चौहान जी हैं, बनमनखी से श्री सुबोध पासवान जी हैं, सुपौल से श्री राजेंद्र कुमार जी हैं, पूर्णिया से श्री राजीव कुमार राय बल्ली जी हैं, कदवा से श्री विद्यानंदन मंडल जी हैं, सोनवर्षा से श्रीमती किरण वेदी जी हैं, मधेपुरा से श्री ललन कुमार जी हैं, सहरसा से श्री अजय लाल मेहता जी हैं, सिमरी बख्तपुरा से श्रीमती सुनीता देवी जी हैं, महसी से श्रीमती प्रियंका आनंद जी हैं, कुढ़नी से श्री विजयनेश कुमार जी हैं, कांटी से श्री विवेक कुमार पटेल उर्फ टाइगर जी हैं, बैंकुठर से श्री प्रदीप कुमार जी हैं, पारू से विजय कुमार जी हैं, साहेबगंज से श्री विंध्या महतो जी हैं, इरादई से श्री मदन प्रसाद गौड़ जी हैं,
बड़हरिया से श्री विजय कुमार यादव जी हैं। बनियापुर से श्री व्यास मांझी जी हैं। तरैया से श्री ब्रज बिहारी सिंह जी हैं। अमनौर से श्रीमती पूजा कुमारी जी हैं। परसा से श्री समीम अंसारी जी हैं। वैशाली से श्रीमती निशा राय जी हैं। महनार से श्रीमती ओम प्रभा कुमारी जी हैं। उजियापुर से श्रीमती बबलू कुमार सहनी जी हैं। सराय रंजन से श्री नवीन कुमार वर्मा जी हैं। मोहिउद्दीन नगर से श्री अमरेंद्र कुमार यादव जी हैं। भीपुतीपुर से श्री अवधेश कुमार जी हैं। परबत्ता से श्री राबिन सिस्मत जी हैं। सुल्तानगंज से श्री मतिऊर रहमान जी हैं। धौरैया से श्री अरुण कुमार दास जी हैं। तारापुर से श्री कैलाश दास जी हैं। मुंगेर से श्री रणवीर सहनी जी हैं। जमालालपुर से श्री कपिल देव दास जी हैं। बरघीरा से श्री मुरारी कुमार जी हैं। बिहार शरीफ से श्री बलराम दास जी हैं। इस्लामपुर से श्री विपिन मिस्त्री जी हैं। नालंदा से श्री प्रियदर्शनी अशोक जी हैं। बख्तियापुर से श्री दीपक भाई पटेल जी हैं। बीघा से श्री प्रभाकर कुमार सिंह जी हैं। कम्भारार से श्री डॉक्टर उमाकांत पाठक जी हैं। उठा से श्रीमती रेणु रंजन जी हैं। औरंगाबाद से श्री शक्ति कुमार मिश्राण जी से हैं। तो साथियों, आपने देखा लिस्ट है। तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, अपने कैंडिडेटों को उतार दी। यहाँ पे बिहार की मैं जनता को बता देना चाहता हूँ कि छोटी मोटी पार्टियों को देखकर आप अपना वोट बर्बाद ना करें कि इन लोगों से इनकी गठबंधन हुआ है तो ये इनकी जीत हासिल है। जो व्यक्ति 125 150 सीटों पे काम नहीं कर सकता है तो व्यक्ति जीत कैसे हासिल करेगा, ये आप सोच कर देखिए। अरे बहुजन समाज पार्टी को वोट करे जो 243 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, उस पार्टी को वोट करे। अगर वह पार्टी 243 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, अगर उस पार्टी के अंदर इतना विश्वास अंदर नहीं होता तो वह पार्टी चुनाव 243 सीटों पे अपना कैंडिडेट नहीं उतारता। तो हम बिहार की जनता को कह देना चाहते हैं कि किसी के बहकावे में आकर अपना वोट बर्बाद ना करें, बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। और जिस तरीका से उत्तर प्रदेश की जनता ने 4-4 बार सुख भोगी है, आपको भी अगर सुख भोगना है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।